थैलेसीमिया में ये जो इलाज है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई गई है, थैलेसीमिया बाल सेहत योजना, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है, जो कि कोल इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो 10 लाख रुपए देती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए गरीब बच्चों के लिए जिनको थैलेसीमिया है। इसमें बच्चे की उम्र जिसका ट्रांसप्लांट होना है 10 साल से कम की होनी चाहिए और उसके जो सगा भाई बहन डोनर होना चाहिए। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करनाल में बस मैं अभी 5 मिनट पहले ही पहुंचा हूं और आज का जो एजेंडा है वो है कि बच्चों के लिए ब्लड कैंसर के जो लेटेस्ट इलाज हैं या क्या बेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गई हैं उसके बारे में हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ इस शहर में जो रहते हैं उनको अवगत कराना, और थैलेसीमिया बीमारी के लिए भी क्या क्या अच्छा इलाज चल रहा है, परमानेंट इलाज जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए और ब्लड चढ़ना बंद हो जाए, उसके बारे में क्या किया जा सकता है। ये दो विषयों पे ज़्यादा बात होनी है। तो पहले मैं ब्लड कैंसर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो बच्चों में जो कैंसर होता है वो बड़ों के कंपैरिजन में कम है, पर फिर भी काफ़ी बच्चों को कैंसर होता है। इंडिया में हर साल करीब 50 से 60 हज़ार बच्चे ब्लड कैंसर से डायग्नोज होते हैं और उसमें ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया सबसे कॉमन कैंसर है। सबसे ज़्यादा बच्चों को ब्लड कैंसर ही होता है। बच्चों का ब्लड कैंसर, अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे उससे ठीक हो जाते हैं। आज की डेट में करीब 70 से 80% बच्चे इलाज से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर जो इलाज दिया जाता है वो कीमोथेरेपी होता है, जिसमें कैंसर की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कैंसर कंट्रोल में आ जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दो तरीके के ब्लड कैंसर होते हैं बच्चों में, एक एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया और दूसरा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। जो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया है इसमें करीब 90% बच्चे 2 साल के इलाज से कीमोथेरेपी से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में करीब 6 महीने का इलाज होता है और उसमें 50 से 60% बच्चे हमेशा से ठीक हो पाते हैं। अब जो बचे हुए बच्चे हैं जो कि नहीं ठीक हो पाते हैं कीमोथेरेपी से, या जो AML के भी बच्चे नहीं ठीक हो पाते हैं, उनके लिए जो नए इलाज आ गए हैं उनमें है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मायने ये है कि कीमोथेरेपी कैंसर को और धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, पर कुछ कैंसर इतने सख्त होते हैं कि कीमोथेरेपी उनको ख़त्म नहीं कर सकती। उस हालत में हमें एक नया इम्यून सिस्टम चाहिए, एक इम्यूनोथेरेपी चाहिए, जिसमें कि हम किसी और का बोन मैरो अगर पेशेंट को दे दें तो उस बोन मैरो में बीमारियों से लड़ने की नई शक्ति होती है, नया इम्यून सिस्टम होता है, और ये जो नया बोन मैरो है ये कैंसर, इससे वो कैंसर को ख़त्म कर सकता है। तो जो केस कीमोथेरेपी से नहीं ठीक होते हैं उनके केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। आमतौर पे सगे भाई बहन से हम कर सकते हैं जो उनका बोन मैरो फुल मैच हो। जिस स्थिति में फुल मैच बोन मैरो नहीं मिलता है, मतलब भाई बहन का मैचिंग कंप्लीट नहीं है, तो उसमें हाफ मैच ट्रांसप्लांट मदर या फादर से किया जा सकता है। मदर या फादर डोनर बन सकते हैं, अपना बोन मैरो अपने बच्चे को दे सकते हैं और उनका बोन मैरो इस कैंसर को ख़त्म कर सकता है। ये बात रही बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैंसर। इसके अलावा जो लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इलाज भी जिनमें फेल हो जाए, कैंसर उसके बाद भी अगर वापस आ जाए, तो उनके लिए एक नया चमत्कारी ट्रीटमेंट आ गया है जिसको बोलते हैं सेल थेरेपी। सेल थेरेपी का में मायने ये है कि बच्चे जिनको एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया है, ALL टाइप का ब्लड कैंसर है और उसमें भी B सेल टाइप का कैंसर है, तो उसके खिलाफ एक पेशेंट के खुद के सेल्स बाहर निकाले जाते हैं और लेबोरेटरी में जाके उन सेल्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, मतलब हम उनका जेनेटिक कोड चेंज कर देते हैं उन सेल्स का एक वायरस के ज़रिए, और ऐसा चेंज करते हैं कि वो जो बच्चे के इम्यून सेल्स हैं वो कैंसर को, जब वो सेल्स ऐसे बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं CAR T सेल्स, काइमेरिक एंटीजन T सेल्स, रिसेप्टर T सेल्स, CAR T सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं वापस बच्चे में डाले जाते हैं और वो कैंसर को ख़त्म कर देते हैं विद इन फ्यू डेज, 2-3 दिन के अंदर। तो ये ट्रीटमेंट अब सबसे लेटेस्ट है और ये पहले अमेरिका और यूरोप में आया था और अब इंडिया में भी आ चुका है।
हमारे आईआईटी मुंबई के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप करी और उसके बाद टाटा हॉस्पिटल में इसका पहला ट्रायल हुआ मुंबई में, और अब ये कमर्शियली अवेलेबल है दवाई, और इसको दवाई बोलते हैं, हालांकि ये सेल थेरेपी है, कमर्शियली अवेलेबल है। और ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो अभी फ़िलहाल ब्लड कैंसर के लिए आई है, और अगला मल्टीपल माइलोमा जो बड़ों में एक बीमारी होती है उसमें भी CAR T सेल थेरेपी आ चुकी है, और कई और कैंसर्स में ये सेल थेरेपी आ जाएगी, जैसे ब्रेन कैंसर या ओवरी कैंसर वगैरह, और बड़ों को भी इसका लाभ होगा, ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को। तो ये तो बात रही कैंसर में क्या नया इलाज आया है, क्या क्या नई चीज़ें हैं, खासकर ब्लड कैंसर में। अब मैं बात करता हूँ थैलेसीमिया में। उसमें थैलेसीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया में हर साल करीब 10 से 15 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर बीमारी के। मेजर का मतलब ये है कि आपको हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपका खुद का ब्लड नहीं बनता है, आपको बाहर से ब्लड चढ़ाना पड़ता है जिससे कि आप सर्वाइव करते हो। जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें आयरन होता है, ये आयरन हमारे हार्ट और लिवर में जमता है, जिससे धीरे धीरे ये दोनों ऑर्गन कमज़ोर होने लगते हैं। उसके लिए आयरन बाहर निकालने की दवाई हम देते हैं, जिससे ये बच्चे 20 से 25 साल तक आराम से जी लेते हैं। पर उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। आमतौर पर इंडिया में जो लाइफ स्पैन है 30-35 साल की उम्र तक इन सब की डेथ हो जाती है, और जिनको अच्छा केयर ना मिले वो 15-20 साल की एज में ही सर्वाइव नहीं करते, उसके बियॉन्ड 20 साल क्रॉस करना भी मुश्किल रहता है। खासकर हर महीने ब्लड चढ़ाना है, ब्लड बैंक्स की उपलब्धि नहीं है छोटे शहरों में, और साफ ब्लड नहीं मिलता, जहाँ पे HIV होने का डर रहता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C होने का डर रहता है। तो जब आप ब्लड चढ़ाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका परमानेंट इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। अगर आपका एक सगा भाई बहन फुल मैच डोनर है, आपका छोटा या बड़ा भाई बहन जिसका बोन मैरो सेम टू सेम है, तो उससे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं और थैलेसीमिया की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। जिन केसेस में परिवार में डोनर ना मिले उसमें हम सर्च कर सकते हैं मैच्ड अनरिलेटेड डोनर के लिए। मतलब कुछ लोग दुनिया में हैं जो अपना बोन मैरो दान करना चाहते हैं, करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अपना बोन मैरो दान करना चाहते हैं। इंडिया में भी 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं जो अपना बोन मैरो देना चाहते हैं। तो हम बच्चे की जो बोन मैरो की रिपोर्ट है कि क्या टाइप है, उसको कंप्यूटर में फीड करते हैं एक सॉफ्टवेयर में, जहां बाकी डोनर्स का डेटा है, और वो सॉफ्टवेयर उसको मैच करता है और बताता है कि कौन सा डोनर सेम टू सेम है। अगर हमें सेम डोनर मिल जाता है जो बिल्कुल सेम मैचिंग है, तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना बोन मैरो वो दे, और बच्चे को हम ट्रांसप्लांट करके ठीक कर सकते हैं। सो थैलेसीमिया में ये जो इलाज है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई गई है, थैलेसीमिया बाल सेहत योजना, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए 10 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है, जो कि कोल इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो 10 लाख रुपए देती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए गरीब बच्चों के लिए जिनको थैलेसीमिया है। इसमें बच्चे की उम्र जिसका ट्रांसप्लांट होना है 10 साल से कम की होनी चाहिए, और उसके जो सगा भाई बहन डोनर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये सुविधा, ये जो स्कीम है, इसके लाभ बच्चे उठा सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिनको थैलेसीमिया है वो आज की डेट में ट्रांसप्लांट के बारे में वो फैमिली सोच सकती हैं। इस स्कीम के तहत 17 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स अप्रूव्ड हैं जिनका टाई अप है गवर्नमेंट के साथ। मेदांता भी उनमें से एक सेंटर है, और हमारे हॉस्पिटल में भी ये स्कीम उपलब्ध है, कोल इंडिया थैलेसीमिया स्कीम। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, जो 10 साल से बड़े बच्चे हैं, जैसे 15 साल के, 20 साल के, उनमें ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, ट्रांसप्लांट थोड़ा मुश्किल रहता है। तो उन केसेस के लिए एक नया ट्रीटमेंट आ गया है, उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मायने ये है कि जिस बच्चे को थैलेसीमिया है उसका कुछ बोन मैरो बाहर निकाला जाए, और उसके जो बोन मैरो सेल्स हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए जीन के एक वायरस के ज़रिए। वायरस सही जीन डाल देता है, जो ख़राब जीन है उसको ठीक कर देता है, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा जीन खराब होता है जिससे बीटा थैलेसीमिया होता है। तो ये सेल जब ठीक हो जाते हैं, इनको पेशेंट के अंदर वापस डाला जाता है, और ये जब काम करने लगते हैं तो आपका अंदर ब्लड बनने लग जाता है। तो इसको जीन थेरेपी बोलते हैं। जीन थेरेपी आज की डेट में अमेरिका में और यूरोप में कमर्शियली अवेलेबल है, और
पर बहुत एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव कि कोई सोच भी नहीं सकता। $2 मिलियन, मतलब करीब 16 करोड़ रुपए की कॉस्ट है। ये ट्रीटमेंट फ़िलहाल इंडिया में नहीं उपलब्ध है, पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से इसके बारे में रिसर्च करी जा रही है और जल्द ही इंडिया में जीन थेरेपी 1 साल भर के अंदर शायद शुरू हो जाएगी। एम्स दिल्ली के अंदर इसका क्लिनिकल ट्रायल होने की संभावना है। तो उम्मीद है कि इंडिया में भी अगले 1-2 साल के अंदर जीन थेरेपी की ट्रीटमेंट आ जाएगी। जो बड़े पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, जैसे कि जो 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, वो लोग जीन थेरेपी से हमेशा के लिए ठीक हो पाएंगे। तो ये कुछ नए इलाज आ गए हैं थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के लिए, जिनके बारे में आज की हमारी मीटिंग में डॉक्टर्स और उनके साथ हमारी डिस्कशंस होंगी और उनको अवेयर किया जाएगा।